हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप लोग जहाँ भी होंगे अच्छा से होंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं परशुराम सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं सच का प्रहरी। दोस्तों इस समय एक स्टोरी जोरों पर है कि सैफ अली खान के घर में जो हमलावर था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिसे कस्टडी में लेकर पूछताछ कर रहा है, वह असली है या नकली। बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। आप अक्सर मोबाइल चलाते हैं, टीवी देखते हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हुए होते होंगे। अपने घर में, बाहर में, दोस्तों से, फैमिली लोग के साथ कभी भी बैठे हुए हैं और जब मोबाइल चालू करते हैं, टीवी ऑन करते हैं, तो अक्सर सारे न्यूज़ चैनलों पर, सारे सोशल मीडिया पर यही गूंज रहा है कि जो हमलावर सैफ अली खान का था, शरीफुल इस्लाम, वो क्या असली है या नकली। मैं उन बिंदुओं पर आज कुछ चर्चा करने जा रहा हूँ जो मैं देखा हूँ, समझा हूँ। दोस्तों एक सवाल ये उठ रहा है कि सैफ अली खान के घर में 2 बजे हमलावर आता है, 2:33 में उन पर हमला करता है और 2:43 पर वो हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं। ऐसा उनके द्वारा दावा किया गया था, उनके घर वाले के द्वारा दावा किया गया था। लेकिन हॉस्पिटल का जो रिपोर्ट आया है उसमें यह दर्शाया गया है कि वो 4:11 पर हॉस्पिटल पहुंचते हैं। तब लोगों को शक गहराता है और बोला जाता है कि आखिर क्या बात है, इसके पीछे का राज क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर सैफ अली खान का बयान सामने आया और उन्होंने क्लियर किया कि जिस समय हम हॉस्पिटल में पहुँचे थे वह 2:43 का ही टाइम था, 50 मिनट का ही टाइम था। लेकिन जब हमारा फॉर्म एडमिट भरा गया, फॉर्म लिखा गया, किसी भी पेशेंट को एक फॉर्म भरा जाता है जो उनके अपने जो लेकर जाते हैं तो भरते हैं, तो उस समय का जो टाइमिंग था वो 4:11 का था। तो ये डाउट क्लियर हुआ दोस्तों। दूसरा डाउट था कि सैफ अली खान के साथ उनका 8 वर्षीय बेटा क्यों गया। तो दोस्तों तैमूर के साथ एक उनका जो भाई इब्राहिम थे वो भी थे, लेकिन बाद में उन लोग के फैमिली के द्वारा बताया गया कि नहीं, तैमूर के साथ उनका घर का एक कर्मचारी था, एक स्टाफ था। लेकिन जब डॉक्टर रिपोर्ट आता है तो वहाँ पर बताया जाता है कि उनको एडमिट करने के समय उनका एक दोस्त था, उसका नाम था सैफ अली खान का जो दोस्त था उनका नाम था अफसर अब्बास जैदी। अफसर अब्बास जैदी का नाम आता है, जो बताया जाता है हॉस्पिटल प्रशासन द्वारा कि उन्होंने एडमिट किया था। तो लोगों को डाउट होता है आखिर ऐसा कैसे, यहाँ पर ज़रूर कुछ गड़बड़ झाला है, कुछ छुपाया जा रहा है जनता से। लेकिन दोस्तों यहाँ पर फिर एक बार सैफ अली खान ने डाउट को क्लियर किया है और उन्होंने बताया कि हमको लेकर हमारे लड़का और हमारे घर का जो कर्मचारी था वही गया था, लेकिन जब हमने उनको फ़ोन करके अपने दोस्त को बुलाया, जो हमारे विशेष करीबी थे, हमारे घर वाले बुलाए, तो उन्होंने हॉस्पिटल में जिस समय फार्म सबमिट कर रहे थे उस समय उन्होंने अपने जो गार्जियन का नाम दिया जाता है या जो साथ में लाया है, एडमिट कर रहा है, तो सीनियर थे, तो इसके लिए उन्होंने अपना नाम डाला था। तो दोस्तों यहाँ पर भी डाउट क्लियर होता है। तीसरी बात होता है दोस्तों, जो अक्सर हमारे जहन में भी सवाल आ रहे हैं, मीडिया कर्मी भी इस सवाल को बहुत ज़ोरों शोरों से उछाल रहे थे, पब्लिक के सामने ला रहे थे और हर जनता के जवाब पर था, जवान में था कि करीना कपूर आखिर क्यों उनके साथ नहीं गया, जबकि उनका पति खून से लथपथ है, हॉस्पिटल के लिए जा रहा है, तो एक छोटा बच्चा एक घर का कर्मचारी को क्यों भेजा, या अपने दूसरे लड़का जो इब्राहिम है, जो नीचे के फ्लोर पर रहते थे, 8वीं मंजिले पर या कुछ पर रहते हैं, तो क्यों भेजा। तो यहाँ पर एक डाउट सैफ अली खान के द्वारा यह भी क्लियर किया गया है कि करीना चूँकि पार्टी से आई थी और वो थोड़ा डिस्टर्ब थी और बच्चे इतना रो रहे थे, जो अपना छोटा बच्चा जेह था, जहांगीर था, वो घटना को आंखों से देखा था और वो बहुत हॉपलेस हो गया था, रो रहा था। तो बच्चे के कंडीशन को देखकर करीना कपूर ने अपने बच्चे के साथ वहाँ पर रुकना मुनासिब समझा और उस समय तत्काल में घर का जो कर्मचारी था और तैमूर साथ में गए थे। तो दोस्तों यहाँ पर भी डाउट क्लियर होता है। एक और डाउट होता है दोस्तों, जो मेन डाउट है वो शरीफुल इस्लाम जो हमलावर है, जो पकड़ में आया है, क्या वह असली गुनहगार है
जिसे पुलिस तलाश कर रही थी, जिसे पुलिस ने पकड़ा है, क्या वही है या फिर पुलिस ने अपने काम के लिए कैसे भी किसी को भी खड़ा कर दिया है, पकड़ लिया है। तो दोस्तों यहाँ पर पुलिस ने डाउट क्लियर किया है और उसने सारे फोरेंसिक रिपोर्ट सामने रखा और बताया है कि जो उनके घर से हमलावर गया था, उनके घर में हमलावर गया था और जिस हमलावर को मैंने पकड़ा हो वो कहीं कहीं पर दबाया था, पकड़ा था, वो अपना जिधर से एंट्री किया था फ्लैट में उस कड़ी को पकड़ा था और उतरते समय सीढ़ी वगैरह पर भी हाथ लगाया था। घर के जो जहांगीर का दरवाज़ा था उसके दरवाज़ा को हैंडल को ही पकड़ा था। तो वहाँ से जो फिगर प्रिंट होता है और ये अपराधी का फिगर प्रिंट को जब मिलान किया गया शरीफुल इस्लाम का, तो मेल खा गया। तो दोस्तों पुलिस का दावा है कि वही अपराधी है जिसने सैफ अली खान के घर पर हमला किया था। एक और डाउट सामने आता है दोस्तों कि उसका चेहरा, अपराधी जो पकड़ में आया है उसका चेहरा और जो कैमरा में दिखाई देता है उसका चेहरा नहीं मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पर पुलिस वाले ने डाउट क्लियर किया है कि उसने जिस चाकू से हमला किया था 2 पार्ट्स मिल गए थे, 1 पार्ट्स नहीं मिल रहा था। तो जब उस अपराधी को पकड़ा गया और सीसीटीवी, रोड के जितने सीसीटीवी कैमरा थे उसको सब खंगाला गया और जब उसकी गहनता से जांच की गई और उसका इंक्वायरी किया गया तो जो चाकू का टुकड़ा था उस आरोपी के निशानदेही पर बांद्रा के एक तालाब के पास से बरामद किया गया और वो वही चाकू का टुकड़ा था जिसने हत्या में यूज किया था। तो इस आधार से वो डाउट भी क्लियर होता है। दूसरा और भी है, जैसे उसके बाल बड़े बड़े हैं और जो पकड़े गए आरोपी है उसका बाल छोटा है। तो जब उसको अपराधी को या जब उसने अपराधी ने मोबाइल चलाया, मोबाइल में देखा, सोशल मीडिया में देखा कि हमारी तलाश हो रही है और जिसके घर पर मैंने हमला किया वह भारत का एक अच्छा एक्टर है, उसके घर पर मैंने हमला किया, पुलिस हमारी तलाश कर रही है, तो उसने अपना बाल कटवा लिया था, बाल छोटे करवा लिए थे। तो उस आधार पर वहाँ पर उसको बाल मैच नहीं करते हैं। दूसरी बात, जो अपराधी ऐसे बड़े बड़े अपराध को, वारदात को अंजाम देते हैं तो उनके चेहरे पर भी हवाइयाँ उड़ने लगती है, क्योंकि वो आतन अपराधी नहीं था शायद, ऐसा लोग कह रहे हैं। और जब उसने इतना अनजाने से या जानबूझकर इतना बड़ा अपराध में हाथ डाल दिया तो उसका हवाइयाँ उड़ने लगा, बदमाश हो गया, उसको रात का नींद नहीं आता होगा, खाने का ठिकाना नहीं रहता होगा। और उस स्थिति में उसके दोस्तों जो आतन अपराधी नहीं होते हैं तो ये सब घटनाओं के अंजाम देने के बाद उनके होश उड़ जाते हैं। तो चेहरे में कुछ असमानता इस कारण से हुआ। पुलिस ने यह भी दावा किया है कि शरीफुल इस्लाम का जो मोबाइल का लोकेशन है घटना वाली रात के समय सैफ अली खान के घर के आसपास ही था। जब उसका जांच किया गया तो ये सामने बात आया। तो दोस्तों इस आधार पर भी कहा जा सकता है कि हत्यारा, असली गुनाहगार वही है जिसे पुलिस ने पकड़ा है। और एक बात और है दोस्तों कि सैफ अली खान के घर में एक टोपी बरामद हुआ है, एक अनजान टोपी बरामद हुआ है जो उनके घर के किसी सदस्य का नहीं है। उसका डीएनए टेस्ट चल रहा है और पुलिस वालों को विश्वास है कि उस टेस्ट में भी एक क्लियर हो जाएगा कि यह टोपी उसी का है। दोस्तों यहाँ पर हम या आप या कोई भी मीडिया कर्मी पुलिस के रिपोर्ट पर ही और डॉक्टर का रिपोर्ट पर ही आधारित होकर न्यूज़ देते हैं, समाचार देते हैं और पुलिस जो कहेगा उस बात को स्वीकार करना पड़ेगा। हम पुलिस के बातों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, लेकिन शक आज भी है, क्या असल में गुनाहगार वही है जिसे पुलिस ने पकड़ा है? दोस्तों आपकी क्या राय है? आप अपने राय हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को ढेर सारा प्यार दीजिएगा, बहुत से बहुत सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमारा मनोबल बढ़े और मैं आप लोगों के पास ऐसे अनेक क्राइम न्यूज़, ऐसे अनेक समाज में फैल रहे बुराइयों पर न्यूज़ बनाऊं और आपके सामने पेश करूं। दोस्तों इसी के साथ मैं अपना वीडियो बंद करता हूं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।